पैसे दो उसके बाद कॉलोनी मिलेगी। सारे लोग पैसे के लिए बड़बड़ाते हैं और हम मासूम बच्चे भूमिहीन हैं। हमारे घर पर कोई ना ही साधन है, ना ही कोई कॉलोनी दी गई अभी तक। और पैसे के लिए पहले रोते हैं कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो कॉलोनी नहीं मिलेगी। गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। सरकार और सरकारी सुविधाएं क्या होती हैं, ये इन ग्रामीणों ने ना तो देखा और ना ही कभी महसूस किया। ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस गांव में किसी व्यक्ति को अब तक आवास मिला, ना ही ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहाँ कोई रोड बनी, ना ही उज्ज्वला योजना के तहत किसी परिवार को गैस कनेक्शन मिला और ना ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ कोई शौचालय बनाया गया। 2018 में भी इस गांव में हालात किसी नर्क से कम नहीं है। देखिए, बड़पुरा मड़िया में बात करता हूँ विकास को लेके। किस तरीके से आज विकास देखने को मिल रहा है इस गांव के अंदर। 70 साल होने के बाद भी आज जिस तरीके से इस गांव की हालत खराब है। मैं आपसे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि जिस तरीके से सरकार शौचालय मुहैया कराने की बात करती है, घर घर शौचालय की बात करती है, तो क्या आपको शौचालय दिया गया? नहीं दी गई। यहाँ देखो सिवई की परेशानी है, ना रास्ता की, घर मकान की, नदी आ जाए तो मरे, बच्चन को पढ़ने की सुविधा नहीं, कोई नहीं। यहाँ न प्रधान कभी नहीं आया जब तक प्रधान बनो। एक आवास लेके जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करती है, गरीबों को आवास मुहैया कराने की बात करती है, तो क्या आप लोगों को आवास दिया गया? बताओ मकान दिया गया आप लोगों को? नहीं दिया गया। कोई साधन नहीं। ग्राम प्रधान से लेकर वीआईपी कुर्सी पर बैठे अधिकारी अपनी अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। विकास के लिए सरकार से कितना पैसा आया, कितना गांव में लगाया गया, इस सवाल पर जवाब देते देते ग्राम प्रधान पसीने से तरबतर हो गए। आबादी भाई साहब 2100 दर्ज है। आबादी के हिसाब से मतलब पैसा दिया जाता है हमें किस्तों में। कोई किस्त आ रही है 3 लाख रुपए की, कोई आ रही है 3.5 लाख रुपए की। 2 या 3 किस्तें साल में मतलब दी जाती हैं। अभी तक लगभग कितना पैसा आया? पैसा समथिंग 25 के समथिंग आया हुआ। मैं स्टेटमेंट निकाल के बिल्कुल क्लियर बता पाऊंगा, ऐसे जबानी याद नहीं है। तो क्या 25 से 30 लाख जो पैसा आया, क्या पूरा पैसा आपने विकास में इस ग्राम पंचायत में लगा रखा है? हाँ, पूरा पैसा मतलब कुछ खाते में भी बाकी है, और पैसा जो मतलब लगाया है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको अभी चल के, और सारे गाँव वालों से पूछ सकते हैं आप। सड़क और घर से निकलकर जब हमारे संवाददाता शिक्षा का जायजा लेने पहुंचे तो यहाँ बच्चों को दी जा रही शिक्षा के नाम पर किस तरीके से उनके भविष्य का बंटाधार किया जा रहा है, इसकी तस्वीर भी देखने को मिल गई। गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर जब हमारी नजर गई तो यहाँ तारीख 3 महीने पहले की डली हुई थी। ये वही स्कूल है जहाँ प्राथमिक विद्यालय मड़िया बड़पुरा की मैं बात करता हूँ। तो देखिए, सरकार के जो दावे हैं, जो जिस तरीके से बात करती है कि शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़े दावे करती है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि ये वही एक ऐसा स्कूल है जहां तक आज 7-8 महीने से स्कूल में ताला पड़ा हुआ है। मैं आपको लेके चलता हूं कि ये वही बोर्ड है जहां 7-8 महीने से देखिए किस तरीके से 3/7/2018 से यहाँ ब्लैक बोर्ड पे डेट पड़ी हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जिस तरीके से कितने महीने जोड़ा जाए, तो जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर बच्चे किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करेंगे? सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, सरकार मतलब शिक्षा के लेके बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं किस तरीके से लोग, टीचर लोग जिसको 50,000 40,000 रुपए जिनको नौकरी भी मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, बेहतर पाते हैं, लेकिन किस तरीके से बच्चों के साथ आज खिलवाड़ करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों से बात की गई तो पता चला कि स्कूल तो महज नाम का है, यहाँ तो टीचर 3-3 महीने तक आते ही नहीं है। कितने में पढ़ती हो? 4 में। 4 में। कहाँ पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में? हाँ। कितने दिन से स्कूल नहीं गई हो? 1 महीने से। क्यों? मास्टर नहीं आते हैं। बेटा, खाने को क्या मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं। खाने को कुछ नहीं दिया जाता? नहीं। किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है, उसका जीता जागता सबूत है इटावा में स्थित मड़िया बटपुरा गांव। सरकारी पैसा लोगों तक पहुंचते पहुंचते किस तरीके से भ्रष्टाचारी दीमक द्वारा चाट लिया जाता है, उसका सच साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है। इटावा से गुलिस्तान न्यूज के लिए रामकुमार राजपूत की रिपोर्ट।